के बाद टेक्निकल टच भी दिया डीलर के यहाँ पे, टीम्स को ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पे ट्रेनिंग करना शुरू कर, ताकि वो कस्टमर को आराम से बेच सके। डीलर कहे भैया हमारा एक लड़का पहले जो है दिन की 2 साइकिल बेचता था, अब दिन की 6 साइकिल बेचता है, भला बृजमोहन मुंजाल जी ऐसा ट्रेनिंग दे गए। तो जो लड़का था इतना जबरदस्त हो गया, पहले दिन में 2 साइकिल, अब 6 साइकिल, 8 कस्टमर निकल तो जाए साइकिल लेके जाएगा, सामने से ऐसे भी निकल रहा हो, साइकिल देखने में नहीं है तो भैया इधर आओ भैया साइकिल लेके जाओ। उतना एक्सपर्ट बना दिया उसको, फाइनेंशियल, टेक्निकल, डीलर को हर तरह का ह्यूमन टच, सारा सपोर्ट दिया। अब जो है एटलस के वर्कर्स के बाद अब एटलस के डीलर भी सारे हीरो में आ गए। हरक्यूलिस वालों ने हरक्यूलिस को छोड़ना शुरू कर दिया, बीएसए वाले के जो डीलर थे उन्होंने छोड़ दिए सब, आकर के हीरो को ज्वाइन कर गए। और हीरो का डीलर नेटवर्क इतना बड़ा हो गया कि 2 साल के अंदर 225 से 500 डबल से भी ज़्यादा डीलर हो गए इनके। कंपटीशन आया, बीएसए वाला आया, एटलस, हम ज़्यादा मार्जिन देंगे, हम ज़्यादा मार्जिन देंगे। पर डीलर ने क्या जवाब दिया मालूम? डीलर ने क्या बोला? मुंजाल साहब जो है ना, हमारी कम्युनिटी के लिए जो कर रहे हैं वो पैसों से बहुत ऊपर है, उनका साथ नहीं छोड़ सकते हम। बस ये देख ली, इतना इमोशनल मोमेंट था वो। और बृजमोहन मुंजाल जी को जब बात पता चली, उनकी आंख में आंसू आ गए। 1980 का समय था ये। अब हीरो सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है, सबसे ज़्यादा डीलर्स, सबसे ज़्यादा चैनल पार्टनर्स, अपने एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स, एम्प्लॉय वैल्यू प्रपोजिशन, डीलर वैल्यू प्रपोजिशन, फास्ट फॉरवर्ड, फटाफट अगली स्ट्रैटेजी पे चलते। टाइकून्स ऑफ इंडिया देख रहे हो, जाने मन सबसे पावरफुल है ये। अब क्या किया? अब समय आ गया था कि होंडा के साथ पार्टनरशिप कैसे हुई उसको समझते हैं। होंडा के बारे में इनको पता चला, इनका मन था कि भाई अब इस समय जो है ना, हम क्या कुछ और स्कूटर वूटर कुछ बना सकते हैं क्या? स्कूटर बनाने के चक्कर में थे ये कि हम स्कूटर अब जापान की एक सबसे बड़ी ऑटोमोटिव कंपनी होंडा, उसने इंडिया में अखबार में ऐड दे दिया कि भाई हमको पार्टनर ढूंढ रहे हैं, हमको यहां पे आकर के स्कूटर बनाना है इंडिया में। 40 कंपनी अप्लाई कर दी है, हम पार्टनर बनेंगे होंडा के साथ, हमारे साथ आओ भैया, स्कूटर बनाओ इंडिया में, तो हम भारत में पूरा स्कूटर बना के इतना बेच देंगे तो कमाए। जापान की टीम का भैया 40 में पहले 30 छांट दिए, 10 को शॉर्टलिस्ट किया, और 10 जो थे धुरंधर थे, 10 को उन्होंने जापान बुला लिया, टोक्यो में। आओ टोक्यो में आ जाओ, यही मुलाकात करेंगे। वहाँ कहते हैं ना, वहाँ पे सान ऐसा करके सब बात करते हैं। सब पहुँच गए वहाँ। कौन पहुँचे वहाँ पे? एस्कॉर्ट्स पहुँच गया, नंदा परिवार, बहुत नाम था उनका नंदा परिवार का, एस्कॉर्ट्स का। टीवीएस पहुँच गया वहाँ, काइनेटिक पहुँच गया, बजाज परिवार पहुँच गया, सब पहुँच गए। ये साइकिल चला रहे थे, ये साइकिल वाले भी पहुँच गए वहाँ, हीरो साइकिल। अब ये सोचे कि यार सब इतने बड़े बड़े कैसे जीतेंगे? जितनी इंडियन कंपनी थी सबने होंडा को बड़ी बड़ी प्रेजेंटेशन दी, सारे प्लान, सारा विजन, सारा स्कूटर का सारा स्ट्रैटेजी समझाया। और बजाज के पास बहुत एक्सपीरियंस था, टीवीएस तो इनोवेशन के लिए पहचानते थे टीवीएस को, एस्कॉर्ट्स की बहुत डीप रूट्स थी उस समय इंडियन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, और काइनेटिक स्कूटर्स में ऑलरेडी पहले से ही स्कूटर बना रहा था, खूब छाया हुआ था। आखिरी में 10वें नंबर पर बृजमोहन मुंजाल जी की बारी आई, हीरो। अब ब्रिज समझ चुके थे सब के सब, अपनी अपनी भयंकर पिच दे चुके थे। इन्होंने ब्रिज ने आकर के, बृजमोहन मुंजाल जी बोलना चाहिए लेकिन मैं शॉर्ट में जल्दीबाजी में बोल दूंगा तो आप माफ कर दीजिएगा, उन्होंने आके गेम ही पलट दी। पोडियम पे आए, पूरा गेम पलट दिया। इसको बोलते हैं व्हाइट स्पेस स्ट्रैटेजी। व्हाइट, बिल्कुल सफेद चादर पर नया रंग भर दिया करके उन्होंने नैरेटिव की कहानी शिफ्ट कर दी। आपके मन में आ रहा हो क्या होगा? इजी भाषा में समझाता हूं। आके बोले होंडा को अब स्कूटर के लिए